क्या मामला है? धरने पर बैठे हो, क्यों बैठे हो? सर, हमें सूचना सुबह 10 साढ़े 10 बजे सूचना मिली थी कि 2 बच्चे एक्सपायर हो गए हैं, करंट की चपेट में आ गए हैं। फिर हम यहाँ पे हॉस्पिटल आए, हॉस्पिटल आके देखा, फिर हमने पता किया है कि ठेकेदार थाना राम सनोप पूरा राम जी काम पे ले गए थे उनको। निम्बल कोट से 7 किलोमीटर सांगटा गांव है, वहाँ पे चौराहे पे दुकानें बन रही थी और ऊपर हैवी लाइन जा रही थी। तो हमारे बच्चों ने कहा कि ये लाइन है जो इसको हैंडल कीजिए और बंद करवाए। तो ठेकेदार जी ने कहा 4 घंटे में लाइट को बंद कराता हूँ, आप एक बार काम शुरू कर दो और फिर मैं बात करता हूँ। उनको काम शुरू करने के लगा दिए और आपके जो उनके लोग थे अदर कास्ट के, उनको तो उसने रस्सा पकड़वा दिया और हमारे वाले लड़कों को भेदभाव देख के उसने लोहे का पेड़ी है जो होती है माल पहुँचाने वाली एंगल, वहाँ पे लगा दिए। तो ऑन स्पॉट हादसा हो गया, दोनों लड़के ख़त्म हो गए, एक घायल हो गया है, वो अभी उसका उपचार चल रहा है। अभी आपकी क्या मांग है शासन व प्रशासन से? हमारी मांग ये है, संविधान के तहत जो हमारा हक और अधिकार है वो हमें मिलना चाहिए। जैसे कि हमें जो लड़के एक्सपायर हुए हैं उनके पीछे घर के चिराग थे वो गुम हो गए, उनका अब कोई हाली वारिस नहीं है। और समाज की और सबकी यही मांग है कि 1-1 करोड़ रुपया उनको प्रशासन की तरफ से दिया जाए और महिलाएं जो है उनके बच्चे, उनको सरकारी नौकरी सुपुर्द कराई जाए ताकि गरीब परिवार को न्याय मिले। और जो दोषी है, दोषियों को हाथों हाथ गिरफ्तार करके उन पर सख्त कार्रवाई की जाए। जहां तक जो दुकानें बनाने वाले हैं, ठेकेदार है और बिजली महकमे के कर्मचारी हैं, उनको भी दिया जाए। ऐसे हुआ था, जो निम्बल कोट से 3 मजदूर जो आरसीसी के काम के लिए एक थाना राम करके कोई व्यक्ति है, ठेकेदार है, जो निम्बल गांव से 10 किलोमीटर दूरी पे है, जो सांझटा गांव है। वहाँ इनको 8:30 बजे वहाँ से लेकर गया है निम्बल गांव से। वहाँ जाने के बाद में जो जहाँ कार्य कमठे का काम जहाँ चल रहा था, वहाँ 3 फीस की लाइन गुजरती थी। वहाँ लाइन गुजरती थी, तब इन लोगों ने देखा कि आरसीसी का काम है, लोहे वाली जो लिफ्ट होती है, तो इन्होंने देखा कि भाई ऊपर तारे हैं, अगर चपेट में आ गए तो करंट लग जाएगा। तो ठेकेदार ने बोला कि आज 4 घंटे की लाइट कटौती है और हमने पता कर लिया लाइट कटौती है और आप काम चालू कर दो। तो फिर ऐसे हुआ कि जो इनके साथ वाले जो बंदे थे उनको आधों को तो ऊपर चढ़ा दिया, बाकी वाले ये नीचे रह गए 3 बंदे। जो उसने बोला कि भाई लाइन अभी बंद है, आप ये कार्य चालू कर दो। तो फिर उन लोगों ने क्या किया कि जैसे एक सरवण नाम व्यक्ति था जो साथ में, उसके पिताजी का नाम रामलाल है, एक वो नीचे रहा और एक कमलेश है जो पोखरा राम का लड़का है, वो नीचे रहा, और एक सुजाना राम है, वो काना राम का लड़का है। ये तीनों चंचेरे भाई लगते हैं, वो नीचे रहे। तो इन लोगों ने क्या किया, जो दूसरे कास्ट के थे उनको रस्सी हाथ में पकड़ा के उनको छत पे चढ़ा दिया और ये लोग नीचे रह गए। इन्होंने देखा ऊपर तार है, फिर इन्होंने जैसे ऊंचा किया तो ये बच्चे चपेट में आ गए, उन लोगों ने रस्सा छोड़ दिया। वो लोग फरार हो वहाँ से भाग गए और ये लोग वहीं चिपे हुए पड़े रहे। उसके बाद में अनंत फनंत में वहाँ से ठेकेदार लेके आया या कोई वहाँ से व्हीकल में डाल के लेके आया हॉस्पिटल ले आने के बाद में उस ठेकेदार ने उनको वापस संभाला भी नहीं। तो हमको यहाँ से सूचना मिली कि भाई ऐसे ऐसे बच्चों में हो गया, तो हमने कॉल लगाया तो उसने हमारा कॉल उठाया नहीं। फिर वहाँ से हम सीधे यहाँ हॉस्पिटल पहुँचे तो 2 बच्चों की डेथ हो चुकी थी, डॉक्टर ने मृत घोषित कर चुका था। तो उसमें सरवण राम जो रामलाल का लड़का है, उसके परिवार में कोई कमाने वाला है नहीं। इसके फादर थे, उनका एक्सीडेंट हो गया था और एक भाई की अचानक मौत हो गई थी। तो इसके परिवार में कोई कमाने वाला है नहीं सरवण के। एक दादी है, एक माँ है और एक औरत है और 2 छोटे बच्चे हैं बस। इसके कमाने वाला, उनकी एज थी 30 साल। परिवार वाले जिला अस्पताल की मोर्चरी के आगे बैठे हैं, धरना प्रदर्शन बैठे हैं, क्या उनकी मांग है? और वो हम प्रशासन से ये कहते, जो दोषी है ठेकेदार, उसे तो सज़ा होनी चाहिए। और पीड़ित परिवार है, इसको प्रशासन से निवेदन करते हैं कि 1 करोड़ की सहायता और एक सरकारी नौकरी, क्योंकि युवा जवान थे। अब इनके परिवार में कोई कमाने वाला है नहीं, इनका लालन पोषण वही करता था सरवण। मरुधरा से खुद को जोड़ने के लिए सब्सक्राइब करें और बने रहें पीके टाइम्स के साथ।